हेलो गाइस, अभी हम करेंगे क्लास 10th मैथ्स एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 9 सम एप्लीकेशंस ऑफ ट्रिग्नोमेट्री की एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 8। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 8 है अ स्टैच्यू 1.6 मीटर टॉल स्टैंड्स ऑन द टॉप ऑफ अ पेडेस्टल। तो कोई स्टैच्यू है वो पेडेस्टल के ऊपर खड़ा है। तो पेडेस्टल क्या होता है? स्टैच्यू को रखने के लिए एक स्टैंड टाइप होता है, लाइक अ चेयर की तरह, है ना। तो फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द स्टैच्यू इज 60 डिग्री। तो ग्राउंड पे किसी पॉइंट से स्टैच्यू के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन है, यानी ग्राउंड के किसी पॉइंट से देखते हैं तो स्टैच्यू के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है 60 डिग्री। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट, ठीक उसी पॉइंट से द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल, और पेडेस्टल के टॉप का जो एंगल ऑफ एलिवेशन बनता है वो 45 डिग्री है। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। और यहाँ पर हमने क्या करनी है? पेडेस्टल की हाइट फाइंड करनी है। तो गाइज अभी हम इसका सॉल्यूशन पार्ट देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे? एक पेडेस्टल ड्रॉ करेंगे। ठीक इसके ऊपर हमने क्या रखना है? एक स्टैच्यू रखना है जिसकी की हाइट क्या है? 1.6 मीटर है। ठीक, अब किसी पॉइंट से, ग्राउंड में हम किसी पॉइंट से अगर हम क्या देखें, जो हमारा क्या है, ये स्टैच्यू है, इसका टॉप देखते हैं तो उस समय एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा कितना बनता है? 6 डिग्री। यानी पॉइंट सी से अगर हम स्टैच्यू का टॉप देखें तो ये वाला एंगल कितना डिग्री होगा? 60 डिग्री होगा। एंड फ्रॉम द सेम पॉइंट द एंगल ऑफ द एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द पेडेस्टल। तो पेडेस्टल का टॉप क्या है? ए है। सेम इसी पॉइंट से अगर हम देखते हैं किसको? पेडेस्टल का टॉप देखते हैं तो एंगल ऑफ एलिवेशन हमारा कितना डिग्री बन जाता है? 45 डिग्री। फाइंड द हाइट ऑफ द पेडेस्टल। तो सबसे पहले हम इस पेडेस्टल की हाइट को एज्यूम करते हैं। सपोज कीजिए लेट द हाइट ऑफ द पेडेस्टल ए बी इज इक्वल्स टू, हमने क्या एज्यूम किया है? एच मीटर माना है कि जो पेडेस्टल की हाइट क्या है? वो एच मीटर है। अब हमने ये जो हमारा क्या है स्टैच्यू है उसकी हाइट को 1.6 मीटर से रिप्रेजेंट किया है। एंगल डी सी बी इक्वल्स टू 60 डिग्री है एंड एंगल ए सी बी इज इक्वल्स टू हमारा कितना है? 45 डिग्री है। एंड हाइट ऑफ द स्टैच्यू डी ए को हमने शो किया है 1.6 मीटर से। तो गाइज अब हम सबसे पहले यूज करेंगे राइट ट्रायंगल ए सी बी। तो इन राइट ट्रायंगल ए सी बी, ए बी अपॉन बी सी, ए बी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू टेन थीटा। एंड थीटा इस ट्रायंगल के लिए कितना है? ए सी बी ट्रायंगल में थीटा इक्वल टू 45 डिग्री, तो 1045 होगा। 1045 की वैल्यू क्या होती है? 1 होती है। ए बी इज इक्वल टू हमने जो पेडेस्टल है उसकी हाइट को एच एज्यूम किया है एंड बी सी इज इक्वल टू हम एज एट राइट करेंगे। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बी सी इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? एच। दिस इज आवर इक्वेशन फर्स्ट। अगेन हम यूज करेंगे राइट ट्रायंगल डी सी बी का। तो इन राइट ट्रायंगल डी सी बी, डी बी अपॉन बी सी इज इक्वल्स टू 1060 डिग्री। एंड 1060 की वैल्यू होती है √3। तो यहाँ पे मैंने √3 पुट किया। एंड डी बी इज इक्वल्स टू होगा डी ए प्लस ए बी। तो डी बी की प्लेस पे मैं क्या रखूंगी? डी ए प्लस ए बी। एंड बी सी हमने क्या किया? फिलहाल एज ए ट्राई किया। डी ए की वैल्यू है 1.6, तो यहाँ पर मैंने 1.6 रखा। ए बी इज इक्वल टू एच एज्यूम किया है, इक्वल टू हो जाएगा, सॉरी, होल अपॉन में बी सी। एंड बी सी की वैल्यू इक्वेशन फर्स्ट से क्या है? एच है। तो अब होल अपॉन एच रखा इज इक्वल्स टू √3। अब हम क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 1.6 प्लस एच इज इक्वल टू √3 इंटू एच। तो ये यहाँ पर क्या वैल्यू आ जाएगी? 1.6 प्लस एच इज इक्वल टू √3 इंटू एच आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे? एच को सेपरेट करेंगे। तो एच इंटू ये हमारा आ जाएगा एच इंटू, यानी मैं इसको राइट कर सकती हूँ √3 इंटू एच माइनस एच। इसका ट्रांसफर मैंने वहाँ कर दिया, राइट प्लस एच इधर जाने पे माइनस एच हो जाएगा, इक्वल टू 1.6। अब हम यहाँ पर h कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा √3 माइनस 1 इज इक्वल्स टू 1.6। अब गाइस हम h की वैल्यू क्योंकि हमें निकालनी है, फाइंड क्या करनी है इस क्वेश्चन में? h की वैल्यू यानी हाइट ऑफ पेडेस्टल ही फाइंड करनी है। तो h इज इक्वल टू हो जाएगा
1.6 अपॉन √3 - 1। तो इस टर्म का हमें क्या करना है, इसको रैशनलाइज करना है, क्योंकि यहाँ पर ये √3 - 1 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो रैशनलाइज करने के लिए मैं इसे क्या करूँगी, √3 + 1 से डिवाइड भी करूँगी और √3 + 1 से मल्टीप्लाई भी करूँगी। तो न्यूमरेटर वाला टर्म हो जाएगा 1.6 इंटू √3 + 1। बट जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर की वैल्यू क्या हो जाएगी, a+b और इंटू a-b वाला फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो ये होगा a², यानी √3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर, वो 1 ही होता है। तो सो मैं इसे राइट कर सकती हूँ 1.6 इंटू √3 + 1 होल डिवाइडेड बाय √3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 - 1, दिस इज इक्वल्स टू 2। तो सो द वैल्यू ऑफ स्मॉल h यानी हाइट ऑफ पेडेस्टल इज इक्वल्स टू 1.6 होल मल्टीप्लाई बाय √3 + 1 एंड होल डिवाइडेड बाय 2। 2 से 1.6 0.8 टाइम्स कैंसिल हो जाता है। तो हमारी जो पेडेस्टल की हाइट आ जाएगी h इज इक्वल टू 0.8, या फिर हम इसको 0.8 इंटू कितना राइट कर सकते हैं, √3 + 1 राइट कर सकते हैं। तो गाइज ये हमारी क्या है, पेडेस्टल की हाइट है। हाइट ऑफ द पेडेस्टल इज 0.8 इंटू √3 + 1 मीटर। तो गाइज हमारी फाइनली क्या आ गई है, हाइट ऑफ द पेडेस्टल आ गई है। आई होप आपको इस क्वेश्चन नंबर 8 जो है इसका सॉल्यूशन पार्ट अच्छे से समझ आ गया होगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अगेन।